नमस्कार मित्रों। बच बारस का त्योहार भादों की द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। अगर किसी के यहाँ गाय का बछड़ा ना हो तो किसी दूसरे के गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। किसी भी सूरत में गाय का बछड़ा ना मिले तो बच बारस की पूजा करने के लिए गाय का मिट्टी का बछड़ा बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। बच बारस की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन पूजा में दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाते हैं और बच बारस की कहानी सुनते हैं। फिर हाथ में मोट या बाजरा और 1 रुपया रख कर कहानी सुनते हैं, बायना निकालते हैं। बायना निकाल कर सासू जी को या अपने से किसी भी बड़े को आप दे सकते हैं। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाएं और फिर रोली व हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। चावल, दूध चढ़ाएं। बच बारस के दिन गाय का दूध, दही नहीं खानी चाहिए। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इस दिन बच बारस की कथा भी सुननी चाहिए। तो बच बारस की बहुत ही सुंदर कहानी आज हम आपसे सुनाने वाले हैं। बच बारस की कहानी सुनने के लिए हाथ में कुछ दाने मोठ या भीगे हुए चने के ले लीजिए और चनों को छीलते हुए ही कहानी आपको सुननी है। तो एक बार एक राजा था, उसके 7 बेटे और एक पोता था। एक दिन राजा को विचार आया कि कुएं खुदवाए जाएं। राजा ने मजदूरों से कुएं खुदवाए। कुछ ही दिन में कुएं खुदकर तैयार हो गए, मगर उनमें थोड़ा सा भी पानी नहीं निकला। तब राजा ने इस रहस्य का पता करने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया। उनसे पूछा, ब्राह्मण देव, मैंने कुएं तो खुदवाए लेकिन इनमें पानी ना निकलने का क्या कारण है? पंडितों ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप अपने नाती या पोते की बलि देंगे और यज्ञ करेंगे तो कुओं में पानी आ सकता है। राजा पंडितों की बात मान गए। बच्चे की बलि देने की तैयारी शुरू हो गई। तभी बारिश होने लगी और पानी से कुएं भर गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे पानी के उस कुएं की पूजा करने निकले। उस दिन राजा के घर में अचानक साग सब्जी खत्म हो गई। नौकरानी ने गाय के बछड़े को काट कर बना दिया। जब राजा रानी कुएं की पूजा करके वापस महल आए तो उन्होंने नौकरानी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तब नौकरानी ने कहा, मैंने तो उसे काट कर साग बना दिया। राजा ने गुस्से में आकर कहा, अरे पापिन, तूने यह क्या कर दिया? राजा ने उस मांस की हड्डियों को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, जब गाय वन में लौटेगी आएगी तो उसे मैं किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वन से चरकर घर आई, वहां पर बछड़े का मांस गड़ा हुआ था। उस जगह को उसने सींगों से खोद दिया। जब सींग हांडी में जा लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी से गाय का बछड़ा और राजा का नाती दोनों निकले। उसी दिन से इस दिन को बच बारस के रूप में जाना जाता है और इस दिन का नाम बच बारस पड़ा और गाय माता और उनके बछड़े की इस दिन पूजा की जाती है। मित्रों, तो जिस प्रकार गाय माता के बछड़े और उनके नाती की रक्षा बच बारस माता ने की, वैसे ही सबके बेटा बेटी पुत्र पुत्री की करना। मित्रों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय बच बारस माता अवश्य लिखें।